हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने डायरेक्टिव वर्ड्स की एक सीरीज शुरू करी है। इस डायरेक्टिव वर्ड्स की सीरीज में अभी तक हमने डिफाइन को कवर करा दिया है, एक्सप्लेन को कवर करा दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग इनुमरेट डायरेक्टिव वर्ड के बारे में जानेंगे। आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा होगा, चाहे आप स्कूल टाइम में हो या ग्रेजुएशन में हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मेंस लिख रहे हो, बहुत से क्वेश्चन में इनुमरेट के लिए लिखा रहता है। यानी लिखा रहता है कि इनुमरेट द टाइप्स ऑफ ग्रीवस हर्ट, इनुमरेट द एक्सेप्शंस टू मर्डर। इस तरीके से इनुमरेट का वर्ड इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर इनुमरेट पूछा गया है किसी क्वेश्चन में, तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या लिखना है। और यकीन मानिए, हमने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा क्लास लेने के दौरान, तो उन्होंने कहा सर टॉपिक के बारे में हम जो जानते होंगे वो हम लिख देंगे। अब देखिए, हमने याद है बताया था आपको कि जो डिफाइन डायरेक्टिव वर्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। जो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, आपको कोशिश करना है हूबहू वैसे ही लिखना है। उसी तरीके से अगर एग्जाम में क्वेश्चन में सिर्फ इनुमरेट करने के लिए पूछा गया है, तो याद रखिएगा इनुमरेट डायरेक्टिव वर्ड जो होता है वो हमेशा उस जगह पे पूछा जाता है जहां पे कोई भी टॉपिक के अंदर कुछ लिस्ट दी गई हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाता है कि इनुमरेट द कॉजेस ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन किस किस चीज से होती है, तो यहां पे आपको आंसर में क्या लिखना है, आपको एक एक पॉइंट डाल के लिखना है। जैसे कि आपने लिख दिया एयर पोल्यूशन होती है जैसे धुआं के वजह से, जैसे गाड़ियों से जो धुएं निकल रहे हैं उसके वजह से, बहुत सारे आपको जो पॉइंट्स पता है अलग, इसके वजह से, इसके वजह से, इसके वजह से। तो अगर इनुमरेट करने के लिए बोला गया है तो वहां पे आपको कोई चीज डिफाइन या एक्सप्लेन नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अगर इनुमरेट करने के लिए पूछा है तो आपको डिफाइन नहीं करना है उस जगह पे, ना आपको डिफाइन करना है, ना उस जगह पे आपको एक्सप्लेन करना है, ना उस जगह पे आपको कोई चीज डिस्कस करना है। इनुमरेट करने का मतलब है लिस्ट आउट करो, लिस्ट बताओ। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि टाइप्स ऑफ ग्रीवस हर्ट, तो ग्रीवस हर्ट जितने तरीके के हैं, जैसे एक एक पॉइंट बताया गया है कि एक इसका पॉइंट है इमैस्कुलेशन हो गया, एक या दोनों आंख की ब्लाइंडनेस हो गई, तीसरा के कान का खराब हो जाना, जैसे फ्रैक्चर हो जाना। तो एक एक पॉइंट है। तो यानी इनुमरेट हमेशा उन टॉपिक्स के लिए पूछा जाता है जिसके अंदर एक एक लिस्ट हो, यानी एक एक पॉइंट्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने आपको बताया कि मर्डर के कितने एक्सेप्शंस हैं, उनको इनुमरेट करने के लिए बोल दिया। तो मर्डर के अंदर आप देखिए कई एक्सेप्शंस हैं, जैसे बताया गया ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, एक्सीडिंग द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, या पब्लिक सर्वेंट एक्सीडिंग इन हिज लॉफुल पावर। एक एक पॉइंट दिए गए। तो यही करना होता है इनुमरेट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। यानी अगर इनुमरेट करने के लिए बोला है तो हमें डिफाइन एक्सप्लेन नहीं करना, अनलेस अनलेस कि इनुमरेट के साथ लिखा हो कि जैसे फॉर एग्जांपल इनुमरेट एंड एक्सप्लेन। अगर इनुमरेट एंड एक्सप्लेन लिखा है तब आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, अदरवाइज आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। यही एग्जामिनर की डिमांड है अगर इनुमरेट पूछा है। समझ में आ गया? तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं कि इनुमरेट से रिलेटेड क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो इनुमरेट का मतलब है टू लिस्ट आउट द पॉइंट्स वन बाय वन इन अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर। आप एक एक पॉइंट डाल के चीजें लिखो। तो इससे हमें यह पता चला कि इनुमरेट वाले क्वेश्चंस हमेशा वहां पे पूछे जाते हैं जहां पे टॉपिक के अंदर एक एक पॉइंट्स हो। अगर एक एक पॉइंट्स नहीं होंगे तो वहां पे इनुमरेट वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। समझ आ रहा है आपको? वहां पे क्या पूछेगा, डिफाइन, एक्सप्लेन, डिस्कस, डिस्क्राइब। आइए, तो इनुमरेट का मतलब क्या हुआ, आइए देखिए यहां पे हम आपको दिखाते हुए चलते हैं। इनुमरेट का मतलब हुआ सिंपली मींस लिस्ट आउट। लिस्ट बताओ, सिंपली मींस लिस्ट आउट, खाली लिस्ट बताना है हमें। ठीक है, तो इनुमरेट का मतलब हमें यहां पे पता चला कि इनुमरेट का मतलब हुआ है सिंपल तौर पे लिस्ट आउट और गिव इन नंबर्ड पॉइंट्स। एक एक नंबर डाल के लिखो। द एग्जामिनर वॉन्ट्स अ क्लियर, एक्यूरेट एंड कंसाइज लिस्ट ऑफ लीगल पॉइंट्स। जैसे कि आपको कुछ क्वेश्चन दिखाते हैं, इनुमरेट एंड एक्सप्लेन। हाँ, आपको इनुमरेट वाले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन लिखना नहीं शुरू कर देना है कि इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, एसेंशियल्स लिख रहे हैं, ये सब नहीं लिखना है आपको। अगर आपसे पूछा गया कि इनुमरेट द टाइप्स ऑफ ग्रीवस हर्ट, तो व्हाट इज ग्रीवस हर्ट, अब आप पूरा हर्ट को एक्सप्लेन करो उसमें ग्रीवस, ये नहीं करना है अनलेस कि एग्जाम में इनुमरेट और एक्सप्लेन दोनों को पूछा गया हो। समझ में आ गया आपको? तो जैसे अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया हो
कि इनुमरेट द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन एंड एक्सप्लेन। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आप इनुमरेट करो क्या क्या कॉजेज हैं एयर पोल्यूशन के और उनको एक्सप्लेन करो, उन एक एक कॉजेज को एक्सप्लेन करो। समझ आ गया? आइए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आपको क्वेश्चन दिखाते हैं, देखिए, इनुमरेट द एक्सेप्शंस टू द ऑफेंस ऑफ मर्डर अंडर द इंडियन पिनल कोड 1860। अब देखिए, आपने ध्यान से क्वेश्चन को पहचान के समझने की कोशिश करिए कि क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है जिसके अंदर एक लिस्ट बनाई जा सकती है। हमने आपको क्या बताया था कि इनुमरेट हमेशा ऐसे क्वेश्चंस के लिए पूछा जाता है जिसके अंदर लिस्ट होती है। तो मर्डर के कई एक्सेप्शंस दिए गए हैं, उन एक्सेप्शंस की एक लिस्ट बन सकती है। तो आंसर स्टाइल क्या होगा? देखिए, एक एक लिस्ट दे दी गई, कल्पेबल होमिसाइड का एक्सेप्शन 1, एक्सेप्शन 2, एक्सेप्शन 3, पांचों एक्सेप्शन दिए हैं। तो इनुमरेट हमेशा लिस्ट वाली चीज के लिए पूछा जाता है। जैसे देखिए क्वेश्चन, इनुमरेट द सर्कमस्टांसेस इन विच अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट। वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें पुलिस अरेस्ट कर सकती है बिना वारंट के? तो हम यहाँ पे अरेस्ट वारंट क्या होता है, वारंट क्या होता है, पुलिस के अरेस्ट के पावर या अरेस्ट, ये सब एक्सप्लेन नहीं करना है, सिर्फ सर्कमस्टांसेस लिखना है। कैसे? पॉइंट डाल के, 1 2 3 4 5, ठीक है। वैसे देखिए इसके अंदर एक एक पॉइंट डाल दिया गया, टोटल जैसे 6 पॉइंट्स इसके अंदर दे दिए गए कि पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, ठीक। अब वैसे ही देखिए, इनुमरेट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप सभी ने कहीं भी ना कभी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा। अगर जिन्होंने लोगों ने जो कॉमर्स साइड से आ रहे हैं या जिन्होंने लॉ किया है तो आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा। तो अब अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है कि इनुमरेट। अब इनुमरेट पूछा गया है तो समझ जाइए, आपको पॉइंट डाल के लिखना है। क्या लिखना है? इनुमरेट द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है इसकी लिस्ट बताओ अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, यहाँ पे इनुमरेट कर दिया कि उसके अंदर देखिए, उसके अंदर क्या क्या होता है, उसके अंदर यहाँ पे बोल दिया गया बिल्कुल बेसिक चीजें। कितना आसान हो गया आंसर लिखना। तो unless and until we know the demand of the questioner, demand of the examiner, how would we write the proper answer? So in order to write the proper answer, we at least should know ki what is the requirement of the question. So this is the way these directive words help us to understand the requirement of the questions. तो अब देखिए यहां से क्या पता चल रहा है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, लॉफुल कंसिडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, लॉफुल ऑब्जेक्ट, क्या है? ये इनुमरेट है। तो इनुमरेट वाले आंसर्स हमें इस तरह से लिखने होंगे। समझ में आ गया आपको? आइए आगे बढ़ते हैं। उसी तरीके से देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन और है, इनुमरेट द कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो लिख दिया व्हीकुलर इमिशंस, इंडस्ट्रियल स्मोक, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, ये पूरी एक लिस्ट दे दिया। फिर देखिए, इनुमरेट द काइंड्स ऑफ ग्रीवस हर्ट, इमैस्कुलेशन, परमानेंट प्राइवेशन ऑफ द साइट ऑफ द ईदर आई। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरीके से आपको इनुमरेट वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यही बहुत बड़ी दिक्कत है स्टूडेंट्स को कि दे फेल टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछा गया होगा तो जो कुछ पता है ग्रीवस हर्ट के बारे में उठा के लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा, लेकिन नंबर उस हिसाब से आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आपने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर नहीं लिखा है, ठीक है। तो इसी के सिलसिले में मेरा एक इंग्लिश का कोर्स चल रहा है, आंसर राइटिंग का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम आंसर राइटिंग सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को इंग्लिश बताते हैं, यानी इंग्लिश के अंदर ग्रामर कवर होती है, ग्रामर के साथ साथ आंसर राइटिंग के ऊपर काफी ज्यादा फोकस होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप आंसर राइटिंग सीखना चाहते हैं तो हमारे उस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। हमारे कोर्स की ज्यादा डिटेल्स जानने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक और नंबर मिल जाएगा, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके सामने ये नंबर है, आप इस नंबर पे भी व्हाट्सएप के जरिए 8840, ये 4 लिखा है, व्हाट्सएप के जरिए कनेक्ट होकर डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अभी हम लोग आने वाले टाइम में एग्जामिन और क्रिटिकल एग्जामिन के टॉपिक को भी कवर करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। हैव अ गुड नाइट।